आखिरी पड़ाव तक पहुँच जाना और बहुत से लोगों को ये लगता था कि दैट आपको आपको जीतना चाहिए था। मैं जब इस गेम शो में गई भी थी, मुझे पता था कहीं न कहीं कि एक कोई जीतेगा और बाकी लोग हारेंगे। जब मैं एविक्ट भी हुई तो इट वाज़ काइंड ऑफ शॉकिंग। You in a way at times feel that it is maybe manipulative in terms of and that too playing with relationships of people, real people. मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैंने उनको पूरी हर चीज़ से उनको बोला था कि यू कैन यूज़ माय फुटेज एनीवेयर एनी टाइम। हम इतना नहीं लड़ते लड़ते थे, पर हम सिर्फ लड़ते नहीं रहते थे दिन भर। देयर वाज़ नॉट ओनली फाइट हैपनिंग। हमारे बीच प्यार भी था। आई विश थोड़ा-सा प्यार दिखा दिया होता तो शायद चीज़ें बैलेंस हो जाती। एक सर्टेन सच्चाई जो आपने हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश करी है, इज इट समथिंग दैट यू टेक एज अ बैज ऑफ ऑनर? इतना रियल होना एक रियलिटी शो पे इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और लोग आपको मिसजज करेंगे। एट टाइम्स डू यू फील दैट जो पैप कल्चर जिस तरीके का होता जा रहा है वो थोड़ा सा कुछ ओवर? जब मैं बाहर आई, मुझे बहुत सारे पैप्स ने मॉक कर लिया था। मेरी जेन्युइनली उस रात को तबीयत बिल्कुल खराब, मैं बहुत ज्यादा हेल्थ से गुजर रही थी। और उसके बाद जो आर्टिकल्स बाहर आए जिसमें ये बोला गया है कि अंकिता को आना नहीं था बिकॉज वो हार। अंकिता, वेलकम ऑन कनेक्ट समय, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर आई थिंक मोमेंटस जर्नी बिग बॉस हाउस में। एकदम बिल्कुल आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाना और बहुत से लोगों को ये लगता था कि दैट आपको आपको जीतना चाहिए था। कैसे देखती हैं आप अपनी इस पूरे सफर को? आई थिंक मैंने हमेशा कोई भी जर्नी हो, लाइफ की जर्नी हो, हार जीत इतनी मेरे लिए मैटर नहीं करती है। मुझे ऐसा लगता है जर्नी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, दैट्स व्हाट आई फील। और मैं जब इस गेम शो में गई भी थी, मुझे पता था कहीं ना कहीं कि एक कोई जीतेगा और बाकी लोग हारेंगे। तो जब मैं एविक्ट भी हुई तो इट वाज काइंड ऑफ शॉकिंग, बट आई वाज नॉट अपसेट विद द होल थिंग बिकॉज समवेयर मेंटली आई वाज प्रिपेयर्ड दैट अ, हार या जीत किसी की एक की जीत किसी एक की ही होगी। बट ऑफ कोर्स मेरी जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अमेजिंग जर्नी रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ रही है, बहुत ऊपर नीचे हुई है। पर मैंने जेन्यूनली उस जर्नी को बहुत अच्छे से जिया है फरीदून, एक एक मोमेंट को उस लाइफ में, उस टाइम पे उस चीज़ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वहाँ से सीख कर निकली हूँ। सो आई थिंक उस घर में सर्वाइव करना ही बहुत बड़ी जीत होती है आपकी, जो मैंने कर लिया है मुझे लगता है। राइट, मैं आपके इंटरव्यूज जब मैं आपके देख रहा हूँ तो काफ़ी आप रिफ्लेक्टिव मूड में आते हैं और काफ़ी आप चीज़ों को आप सोचने समझने की आप कोशिश कर रही हैं। एक इंटरव्यू में आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सी अपनी एक बात कही कि दैट मैंने ये रियलाइज किया कि इंसान को ओवर इमोशनल और ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो कुछ उस पे आप जी। तो मैं यही कहना चाहूंगी, मैंने जब आप घर पे जब रहते हो तो एक्चुअली आपको रियलाइज नहीं होता कि आप ये सब कर रहे हो, या यू आर गेटिंग टू इमोशनल और ओवर रिएक्टिव हो रहे हो हर चीज़ पे। तो जब मैं बाहर आई और जब मैंने कुछ अपने एपिसोड्स देखे एंड फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स आई कुड वॉच, एंड उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं जिस तरीके से कहीं कहीं पर रिएक्ट कर रही थी, इन इन द मैटर ऑफ ओनली वेयर विकी इज रिलेटेड, मुझे लगा मैंने कहीं बहुत ओवर रिएक्ट किया है चीज़ों को लेके। शायद मैं उस टाइम पे उस चीज़ को समझ नहीं पाई, और कहीं मेरे इमोशंस जो है वो ओवर, ज़्यादा इमोशंस अच्छे नहीं होते आपकी लाइफ के लिए। मुझे अब ये रियलाइज हुआ है कि इतना इमोशनल होना, ओवर इमोशनल होना, और हर छोटी से छोटी चीज़ को रिएक्ट करना भी आपके लिए सही नहीं होता है। तो ये डेफिनेटली मैंने सीखा है, क्योंकि कहीं कहीं जब मैं एपिसोड देखती हूँ, मैंने देख रही हूँ कि यू नो कोई मैटर नहीं है, मतलब कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं इस तरीके का रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरे को उस टाइम पे एट वो अंदर उस मोमेंट पे मुझे एक्चुअली वो फीलिंग आ रही थी और मैं उस चीज को रिएक्ट कर रही थी। बट कहीं यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड बी दैट वे। आई फील दैट वे। क्या आपको कभी आपको इस चीज़ का आपको एहसास होता है कि दैट कंसिडरिंग कि जैसे तुम बहुत ही करीबी रिलेशनशिप के बारे में जब इस तरीके की स्पेकुलेशन होने लगे, एट टाइम्स डू यू फील दैट इज इट रियली वर्थ इट? अभी मुझे रियलाइज हुआ घर की, जब मैं घर से बाहर आई, जब मैंने एपिसोड देखे, तब मुझे लगा कि नहीं यार। सी, मैं एक चीज बताती हूँ, जब अंदर होते हो ना, आपको नहीं पता चल रहा है इज इट वर्थ इट और नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर एनीथिंग। आई वॉज एक्चुअली
whatever I was doing it, I was feeling it. So I was doing it. मैंने उसके आगे क्या होगा पीछे क्या हुआ है मैंने वो सोचा ही नहीं. मैंने बस मैं हमेशा मैं वैसी हूँ, मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ और मैं बहुत चीज़ों को तब की तब करके मैं छोड़ देती हूँ. मुझे लगता है अभी मेरे मन में एक चीज़ आ रही है, मैं बोल दूंगी और मैं खत्म हो जाती हूँ. मैं आगे उस चीज़ को ना ड्रैग करती हूँ, बट मैं उस टाइम मेरा बोलना बहुत वो ज़रूरी था. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वर्थ इट था या नहीं था. अब मुझे लगता है कि शायद नहीं था, बाहर आने के बाद वो चीज़ रियलाइज होती है. लेकिन उस मोमेंट पे अंदर आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ. आई वाज मैं जो फील कर रही थी मैं वो बोल रही थी, और जो समझ पा रही थी मैं उस तरीके से खेल रही थी. ओके, तो जैसे 24 आवर फीड में काफ़ी प्लेजेंट मोमेंट्स भी सामने आए आपके विकी के बीच में, लेकिन जो एपिसोड्स के अंदर एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट सामने आए, do you in a way at times feel that it is maybe manipulative in terms of, and that to playing with relationships of people, real people? सी आई कांट कमेंट ऑन दैट, बिकॉज मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मैंने उनको पूरी हर चीज से उनको बोला था कि यू कैन यूज माई फुटेज एनीवेयर एनी टाइम. आई हैव नो राइट्स अबाउट सेइंग दैट, बिकॉज मैं अपने मर्जी से उस शो में गई थी एंड समवेयर आई न्यू कि ऐसा होता है उस शो में. लेकिन ऑफकोर्स एज यू सेड, हमारे बहुत अच्छे प्लेजेंट मोमेंट्स थे, बहुत हमने बहुत मस्ती. क्योंकि क्या होता है फरीदूल, एक कपल का झगड़ा होता है, ठीक है, यू फाइट एंड आफ्टर like few minutes or half an hour you patch up and you make up. बट मुझे जब जब मैंने चीजें देखी तो मुझे कहीं ना कहीं वो उस एपिसोड में, उस 1 घंटे के एपिसोड में कहीं नजर नहीं आई. सो फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली वो बहुत ट्रॉमेटिक था. क्योंकि हम इतना नहीं लड़ते लड़ते थे, पर हम सिर्फ लड़ते नहीं रहते थे दिन भर. देयर वाज नॉट ओनली फाइट फाइट हैपनिंग, हमारे बीच प्यार भी था. आई विश थोड़ा सा प्यार दिखा दिया होता तो शायद चीजें बैलेंस हो जाती, बट ऐसा हुआ नहीं. राइट, सो देखिए आपने आप टेलीविजन में और वैसे आई थिंक इंडस्ट्री में बिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, यस. और आपको इस चीज से आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है कि इंटेंसली जज होना क्या होता है. यू नो इट वेरी वेरी परफेक्टली. um, ये जो एक इंटेंस जो एक जो गेज होती है, पब्लिक गेज होती है, वो कितना एक स्ट्रेंथन कितना प्रोवाइड करती है आपको? हाउ हाउ डज इट मेक यू थिक स्किन फ्रॉम इट? I don't know. Yeah, I'm not a thick skin. I have realized it, Faridun. I'm not a thick skin. After coming out of the house, I don't feel good about it. I really don't. I'm actually, it's not healthy to watch yourself fighting with your husband or fighting with anyone for that matter. आपको वहाँ गंदा गंदा बोला जाता है, आप वहाँ बोल भी रहे हो लोगों को, and then fighting with Vicky. Trust me, when I go on Instagram, if I see my anything seen, वो कोई footage आती है, मैं उसको हटा देती हूँ, बिकॉज आई कांट सी माई सेल्फ डूइंग दैट एंड इट्स अफेक्टिंग मी समवेयर वेरी बैडली. एंड आई रियलाइज्ड इट कि नहीं यार, मुझे लगा था आई एम थिक स्किन. आई थॉट दैट बिफोर गोइंग टू बिग बॉस हाउस. आई वाज लाइक चल यार विकी, कोई बात नहीं, मस्ती करके आएंगे हो जाएगा सब. But no, I'm not that way. I'm very sensitive about my things. I'm very 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 sensitive right now. मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने क्यों किया. I also realize it. When I see it, मुझे अच्छा नहीं लगता. क्योंकि यूजुअली इन योर लाइफ, इन डेली लाइफ, यू आर नॉट लाइक दिस. सी आज तक इतनी कंट्रोवर्सीज हुई है मेरे, जो भी मेरे साथ हुई है, या मेरी कहानी आप हर किसी को पता है, लेकिन उन चीज़ों ने इतना अफेक्ट नहीं किया मुझे जितना मुझे आज की डेट में, जब मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ, मुझे मुझे जेन्यूनली बहुत अफेक्ट हो रही है. And that's why I'm avoiding few things. I'm not watching episodes. I'm actually not accessing lots of Instagram because I don't want to watch it. Because हर बार वही चीजें देखना, you don't want to see it like that. तो कहीं ना कहीं I don't see myself as a thick skin for this. I don't. राइट, तो देखिए हम लोगों ने बहुत बहुत से हम लोग चीजें देखते हैं. काफी सेलिब्रिटी इस तरीके के होते हैं जो कि अम, जो आई थिंक उनका जो रेलेवेंस होता है वो बहुत हद तक सिर्फ उनके पब्लिसिटी स्टंट की वजह से होता है. आपको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, आप बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव किस्म की आप इंसान हैं, और आपने जो भी चीजें सामने रखी वो बड़े आप हमेशा आपने कोशिश करा है हमेशा ईमानदारी से और ऑनेस्टली आपने रखी है. यू जो भी अगर आपके आंसू आते हैं तो उसमें भी एक सच्चाई होती है. ऐसे लोगों के लिए इस तरीके का स्पेकुलेशन काफी हद तक तकलीफदेह भी हो सकता है. um, ये आप how do you look at your personality when you evaluated yourself? Do you feel कि that एक certain सच्चाई जो आपने हमेशा
अपने साथ रखने की कोशिश करिए। इज इट समथिंग दैट यू टेक एज अ बैज ऑफ ऑनर, और डू यू एट टाइम्स फील दैट मे बी जितना लाइटली बहुत से और लोग ले लेते हैं कि एक पब्लिसिटी से, एक स्टंट से दूसरे पब्लिसिटी स्टंट पे मूव ऑन करते हैं, डू यू एट टाइम्स एनवी सच पीपल एज मुझे लगता है कि मैं जैसी हूँ फरीदून, मैंने हमेशा अपने आप को वैसे दिखाने की कोशिश की है। और मुझे मुझे पर अब रियलाइज होता है कि इतना रियल होना भी अच्छा नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। आपको थोड़ी चीज़ों पे अपने बिकॉज़ ऑफ कोर्स मैं कभी जितनी भी मैंने रियलिटी अपनी जो भी मैंने बातें की है वहाँ पे, व्हाटएवर आई फेल्ट, दैट वाज़ अ वेरी जेन्युइन फीलिंग फॉर फ्रॉम माय साइड। तो मुझे लगता है मुझे लोगों ने उस पे जज किया है। शायद लोगों को नकली लगा होगा, शायद लोगों को असली लगा होगा। पर मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से कोशिश की उस चीज़ को अपने तरीके से दिखाने की। और ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ़ इस चीज़ से एक ही चीज़ रियलाइज़ की है कि इतना रियल होना एक रियलिटी शो पे इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और लोग आपको मिसजज करेंगे इस चीज पे। सो आई हैव अंडरस्टूड अबाउट दैट कि इट्स नॉट रियली गुड टू बी दैट रियल। राइट, राइट। ओके, और जैसे एक जो आई थिंक जो पैक कल्चर भी है, कि जब आप जैसे एविक्शन जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से फॉलो किया जाता है, एक सर्टेन रिएक्शन देने की कोशिश की जाती है, इंसान बहुत से और भी मूड में हो सकता है, आई थिंक स्ट्रेस होता है, लेकिन वो सर्टेन एक्सप्रेशन को कैच कर लेना, तो फिर उसको फिर वायरल हो जाते हैं। सो एट एट टाइम्स यू फील दैट जो जो पैप कल्चर जिस तरीके का होता जा रहा है, वो थोड़ा सा कुछ ओवरबोर्ड। जब मैं बाहर आई और मुझे बहुत सारे पैप्स ने मॉक कर लिया था। और मेरी जेन्युइनली उस रात को तबीयत बिल्कुल ख़राब, मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ से गुज़र रही थी। और उसके बाद जो आर्टिकल्स बाहर आए जिसमें ये बोला गया है कि अंकिता को आना नहीं था बिकॉज़ वो हार गई हैं और वो नहीं मिलना चाहती मीडिया से और इस तरीके। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मुझे अब मुझे ना कुछ कोट करने में भी डर लगता है। मुझे लगता है अगर मैं कुछ बोल रही हूँ चीज़, उस चीज़ को मरोड़-तड़ोड़ के कैसा रख दिया जाएगा, आई डोंट नो। बट आई हैव बीन गिविंग क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम माय साइड कि यार मेरी तबीयत सच में बहुत खराब थी और मेरी अभी भी आई एम नॉट कीपिंग वेल एट ऑल। यू नो तो आई एम वेरी सॉरी दैट आई कुड नॉट बी देयर वो जब लास्ट मेरा मीडिया इंटरेक्शन था। बट कहीं न कहीं अब अब सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है कि लोगों को अगर खबरें जाननी है तो उसमें मसाला तो होना चाहिए, तभी लोग पढ़ते हैं या तभी लोग खोलते हैं। तो आई थिंक यहाँ किसी की गलती ही नहीं है, सब अपने अपना 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 जॉब कर रहे हैं। बट समवेयर आई डेफिनेटली फील, जब मैं ये चीजें पढ़ती हूँ ना और कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो सच में नहीं है, इट अफेक्ट्स मी, इट डेफिनेटली अफेक्ट्स मी, क्योंकि आप हर किसी को क्लैरिफिकेशन देना नहीं चाहोगे और ना ही जाओगे हर बार किसी को क्लैरिफाई करने के लिए। लेकिन समवेयर आई फील दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि देयर हैज टू बी समथिंग जिसकी वजह से आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट मेंटली, बिकॉज ये सारी चीजें हुई हैं। तो अपना एक जजमेंट ना देकर जो सच में रियलिटी है उस चीज के बारे में बात करें। बाकी जो भी जो आपके हाउस इनमेट्स रहे, तो कैसा आपका तजुर्बा रहा उनके साथ में? हाउ यू लुक बैक एट मेमोरीज? आई थिंक बिग बॉस जर्नी एक ऐसी जर्नी है कि आप जो होता है वो घर में होता है और फिर बाहर आने के बाद सब भूल जाते हैं। और मैं ऐसी इंसान हूँ, आई डोंट कीप ग्रजेस, आई डोंट हैव एनी एनिमीज, दो आई डोंट वांट एनी एनिमीज, आई वुड से दैट। एंड आई डोंट फील कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला या इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैंने भी लोगों को वहां बोला है बुरा। सो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। एंड आफ्टर कमिंग आउट आई एम वेरी मच क्लियर एंड आई एम हैप्पी कि मैं घर वापस आ गई हूँ। And I'm ready to meet everyone with a new phase of mine. So yeah. राइट। ओके, एंड बहुत से लोगों को ये भी मानना था कि अगर आपको टॉप 3 में आपको होना चाहिए था। जी। तो बहुत लोगों ने तो अच्छी बात है अगर बहुत लोग ये मानते हैं कि मुझे होना चाहिए था वहाँ पर। आई थिंक वो सबसे बड़ी जीत होती है जब लोग ये सोचते हैं फरीद, मुझे ऐसा लगता है। आपके बोलने से क्या होता है? अगर लोग आपके बारे में बात करें तो सबसे अच्छी बात वही होती है कि लोगों ने ये कहा। और मुझे सच में लोगों का प्यार बहुत सारा मिला है। आफ्टर पवित्र रिश्ता मैंने वापस वो फील किया है कि बिग बॉस की वजह से मुझे इतना सब लोगों का प्यार मिला है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव। और जब सलमान सर ने ये बोल दिया स्टेज पे
यू आर द विनर फॉर मी। आई थिंक दैट वाज इट, यू नो। उन्होंने जब ये चीज कही और उन्होंने मुझे शैले में भी ये चीज बोली कि फॉर मी यू आर द विनर, यू नो। सो मैं अपने आप में खुद जीत गई, सो इट्स ओके, डजंट मैटर। ओके, सेलिब्रिटीज बहुत से आते हैं और उनके साथ में इंटरेक्शन रहते हैं। कौन सा सेलिब्रिटी के साथ में इंटरेक्शन आपको, ऐसा कुछ आपको है जो कि आपको मेमोरेबल रहेगा हमेशा? इन बिग बॉस हाउस यू टॉकिंग अबाउट द सेलिब्रिटीज जो अंदर आते हैं बिग बॉस में? I think Kangana will be always my number one because she was the number one guest in the Big Boss house, जो celebrity guest बन के आई। और उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया था। उन्होंने मुझे बोला था अच्छे से अपना गेम अच्छे से खेलना, यू नो, शी वाज लाइक दैट। तो मुझे वो हमेशा याद रहेगा कि वो आई थी। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग आए थे, तब्बू मैम आई थी, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। सो आई थिंक जो वहां पर आते थे वो डेफिनेटली आपको इतना सारा मोटिवेट करके जाते थे। और आपको पता नहीं होता था बाहर क्या हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स उनके थ्रू हमें थोड़ा बहुत पता चलता था। तो यार ओके, एंड किस तरीके के ऑफर्स किस तरीके के आपको आने शुरू हुए? मुझे फिल्म ऑफर्स, ऑफ कोर्स मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, फरीदून, यू हैव टू वॉच माय फिल्म, ओके? वीर सावरकर, प्लीज डू वॉच इट। एंड it's coming on 22nd of March, so that is one film which is coming, and there are few projects जो मेरी अभी मीटिंग्स चल रही हैं, लाइनअप है। आई एम रीडिंग द स्क्रिप्ट्स एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज जैसी फिल्म मुझे करनी है, यू नो, आई वांट टू डू अ कमर्शियल फिल्म, सो आई एम रीडिंग दोस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स नाउ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। ओके, एंड मुनव्वर के साथ में आपका बहुत इंटरेस्टिंग आपका एक आपकी जर्नी आपकी रही। हाउ डू लुक बैक एट द एंटायर जर्नी आई विद थिंक इट मुनव्वर हैज एंड वेरी ब्यूटीफुल जर्नी विद मुनव्वर। एक दोस्ती वाली अच्छी बॉन्ड, यू नो, एक छोटा भाई जैसा, यू नो, हमेशा मैंने उसको फील किया है कि वो एक वैसा लड़का था जिससे आप यू नो जिंदगी भर एक नाता रखना चाहोगे। और मुझे मुनव्वर से वही फीलिंग आई। इट कंटिन्यूज आफ्टर द, यू नो, हम जैसे ही बाहर आए उसके बाद इट्स स्टिल देयर, एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारी जर्नी बहुत आगे की भी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। राइट। ओके, एंड अंकिता, फाइनली मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि बिग बॉस की जो जर्नी होती है और जो लोग जुड़ते हैं उनके साथ में, वो इतना ज़्यादा स्पेकुलेशन उनकी जर्नी के अराउंड हो जाता है कि दैट काफ़ी बार ऐसा होता है कि फिर जो प्रोजेक्ट इसमें हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो उसी से उनको एवेलुएट किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर बिग बॉस जर्नी। कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप इस पूरे सफ़र को आगे ले जाके आप जो फ़िल्म्स में और उसके अलावा टेलीविज़न शोज़ में, ओटीटी शोज़ में नहीं, आप किस मुझे तरीके से ऐसा उसको लगता है कन्वर्ट। कि पर जो मेरा ऑलरेडी एक नाम रहा है, अंकिता लोखंडे, जिन्होंने इतने साल एक इंडस्ट्री में काम किया है, यू नो, और मेरी पहचान मेरी एक्टिंग है, मेरी पहचान मेरी कला है, मुझे ऐसा लगता है। तो ऑफ कोर्स बिग बॉस की वजह से उसका एक इम्पैक्ट मुझ पे जरूर आया है, लेकिन आई एम वेरी श्योर बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ बिग बॉस, आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई वर्क, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेन इट फ्रॉम, यू नो, आउटसाइड। दैट्स व्हाट आई फील। Amazing. Ankita, lovely talking to you. Congratulations for an amazing journey and just managing yourself with a lot of dignity. And I hope that you take care and you take rest. And I'm sure that you're going to be थैंक flying in यू सो मच फॉर very यू, एंड इट वाज सो very much. लवली टॉकिंग टू आफ्टर एजेस। आई डोंट नो मैं आपसे कब बात की थी लास्ट और अब कर रही हूँ, लेकिन जी, डेफिनेटली। पैंडेमिक में बात हुई। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच फरीदून, एंड आई विल वेरी वेरी सून।